बड़े ध्यान से इस सिद्धांत को आप समझना कि जब कोई नाम जप करता है तो सारी प्रकृति हर्षित होती है, सारी प्रकृति प्रसन्न होती है, क्योंकि भगवान के नाम में क्या है? बताओ, भगवान के नाम में क्या है? जोर से बोलो, भगवान के नाम में क्या है? अरे बहुत बार सुना है आपने। भगवान के नाम में क्या है? अरे भगवान के नाम में भगवान है। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। और वहां चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे नकार। भगवान के नाम में भगवान है, और क्या है? तभी तो नाम जपत मंगल दिसि दसहु। एक साधारण शब्द भी जब जाता है वातावरण में तो उसकी कोई प्रतिक्रिया होती है, और फिर भगवान का नाम तो भगवान का नाम है, उसमें भगवान का सारा ऐश्वर्य माधुर्य छिपा है। भगवान के नाम में भगवान ही विराजमान है। संतों का यह अनुभव है। भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी कहती है, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। जब कोई नाम जपता है तो वो सारी सृष्टि का मंगल कर रहा है, वो सारी सृष्टि की सेवा कर रहा है। जब कोई निष्काम भाव से भगवान की लीला कथा का गान करता है तो प्रकृति का कण कण हर्षित होता है, आनंदित होता है, आशीर्वाद देता है। इसीलिए आपको कभी मैंने कहा था, आप निष्काम भाव से चलोगे प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी, आपको रास्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप जहां पैर रखोगे वही रास्ता हो जाएगा। नदी जब समुद्र से मिलने के लिए चलती है तो उसका मार्ग नियत नहीं होता है, उसे यह पता नहीं है कि मुझे कौन से मार्ग से जाना है, उसका तो बस एक संकल्प है कि मुझे जाना है और समुद्र से मिलना है। ऐसे ही प्रभु तक जाने का कोई ऐसे मार्ग नहीं है क्या भाई पूर्व में जाना है कि पश्चिम में जाना है, दाएं मुड़ना है कि बाएं चलना है, ऐसा कोई मार्ग नियत नहीं है। मुझे एक भाव है ना मन का कि मुझे मेरे प्रभु से मिलना है, बस वो भाव ही पर्याप्त है। भक्त जहां पैर रखता है वही मार्ग बन जाता है, क्योंकि फिर ऐसे तो प्रभु कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होहि मैं जान। खैर मैं आपको ये कह रहा था कि जब कोई नाम जपता है, जब भगवान की कोई लीला कथा का गान करता है, प्रकृति प्रसन्न होती है। इस सूक्ष्म जगत में अनंत अनंत संतों की, भक्तों की चेतनाएं विराजमान है। स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ता है, पर जैसे जैसे आपकी दृष्टि का परिष्कार होता जाता है, जैसे जैसे आपकी चेतना का ऊर्ध्वगमन होता है, आपकी जीवनी शक्ति का उत्थान होता है, सितारों से आगे भी जहां है, दिखता नहीं पर है, जैसे जैसे दृष्टि सूक्ष्म होती है, जैसे जैसे आपकी चेतना ऊपर उठेगी, चेतना का उत्थान होगा, तब आप अनुभव करते हैं। अनेक अनेक संत भक्तों की चेतनाएं इस सूक्ष्म जगत में सदैव विचरण करती हैं। जब आप नाम जप करेंगे, जब आप कथा कीर्तन करेंगे, जब आप सत्कर्म शुभ कर्म करते हैं, तो केवल यहीं से नहीं, दसों दिशाओं से आपको आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए तो अपनी शुद्र सी कामना भगवान के सामने रखकर नाम जप की, कथा कीर्तन की महिमा को छोटा ना करिए, उस महिमा का लाघव ना करिए। अरे प्रभु तो रंच प्रेम के बदले अपने आप को ही दे देने वाले हैं, और क्या हम मांगेंगे और क्या हमें मिलेगा? प्रभु तो रंच प्रेम में अपने आप को देते हैं। करिए, बस प्रभु को दृष्टि में रखकर करिए, धीरज धरिए, धीरज धरिए। ऋतु आने पर फल होता है, अवश्य होता है। आप और मैं तो भले किसी का हिस्सा रख लें, प्रकृति नहीं रखती, प्रकृति नहीं रखती। और प्रभु के लिए तो संत कहते हैं, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। अरे बोले संसार भी दे देता है मेहनता ना, प्रभु क्यों रखेंगे? प्रभु के लिए कोई थोड़ा परिश्रम करे, प्रभु के लिए कोई थोड़ा धीरज धर ले, प्रभु के लिए कोई थोड़ी तितिक्षा अपने जीवन में धारण कर ले, थोड़ी सहनशीलता ले आए अपने जीवन में, प्रभु के लिए, और किसी के लिए नहीं, प्रभु के लिए। प्रभु को दृष्टि में रखकर ये सब सद्गुण अपने जीवन में धारण करे तो क्यों राखे भगवान। ब्रज के संत तो कहते हैं, बोले हाँ ये तो हम मानते हैं, ये तो हम मानते हैं कि ब्रज का ठाकुर रुलाता बहुत है। ब्रज के संतों की कहनी है,
बोले ये तो हम मानते हैं कि ब्रज का ठाकुर रुलाता बहुत है, लेकिन वो एक एक अश्रु का मोल भी चुकाता है, एक एक अश्रु का मोल चुकाता है। भगवान को तो उसी समय से चिंता हो गई जिस समय महारानी द्रौपदी ने अपना वो निर्मल पवित्र उत्तरीय वस्त्र जो था उसका एक कोना फाड़कर जैसे ही द्वारिकाधीश की उंगली पर बांधा, भगवान को लगा भाई अब इसका उपकार चुकाएंगे कैसे। सज्जन व्यक्ति कभी लेकर सुखी नहीं होता। सज्जन व्यक्ति के लिए लेना बहुत सुखद नहीं होता, वो तो देकर ही सुखी होता है। मेरा मन सज्जन है, मेरा मन सात्विक है, या मेरा मन अभी स्वार्थ से युक्त है, अपवित्र है, इसका एक ही लक्षण है, एक ही लक्षण, और कोई दूसरा नहीं। आप देखो कि आपको देकर प्रसन्नता होती है कुछ, या आपको लेकर प्रसन्नता होती है। एक सज्जन व्यक्ति भी लेकर प्रसन्न नहीं रह सकता, उसको देकर ही प्रसन्नता होती है। और फिर वो तो दया सिंधु है, करुणा सिंधु है, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। भगवान को तो उस समय चिंता हो गई। हनुमान जी आए तो रघुराज जी को चिंता हो गई कि प्रति उपकार करूं का तोरा, अरे तेरा ये उपकार मैं चुकाऊंगा कैसे। उपकार चुकाने के दो ही तरीके हैं, उपकार चुकाने के दो ही तरीके होते हैं ना, या तो मौन होकर उसके सन्मुख समर्पित हो जाइए, या फिर उस पर जब वैसी कोई विपदा आए, समय आने पर जैसे उसने आपका सहयोग किया ऐसे आप उसका सहयोग करिए। अब भगवान ने कहा इसीलिए भाई ये तो मैं चाहता नहीं कि किसी भी काल में तुझ पर कोई ऐसी विपदा आए और मैं तेरा सहयोग करूं, इसलिए बस इतना ही कहता हूं, तुम मम प्रिय ही भरत सम भाई। बस अपने हृदय का प्रेम तुझे निवेदन करता हूं। तो आप अपने जीवन में थोड़ा परिश्रम भगवान के लिए करोगे तो प्रभु आपका हिस्सा रख नहीं लेंगे भाई। तो एक का अनेक करके देने वाला है ही, ये तो उसका स्वभाव ही है। बस एक ही बात है, जीव धीरज नहीं धरता, वो धीरज नहीं धरता। और माली सींचे 100 घड़ा, फिर ऋतु आए फल होए, ये तो प्रकृति का अटल सिद्धांत है। समय आने पर फल होता है। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी का दर्शन बंद हो गया, बड़े व्याकुल हो गए, पाती लिख लिख कर श्रीनाथ जी के चरणों में भेजते हैं। ठाकुर जी ने कहा आप इतने व्याकुल क्यों होते हैं, समय आएगा तो मेघ बरसेंगे ही। जेठ आता है तो धरती तपती है, जेठ आता है तो धरती तपती है। भगवान सूर्य की स्थिति उस समय ऐसी होती है कि सारी पृथ्वी तपती है, लेकिन फिर सावन भादो आने पर वर्षा होती ही तो है। समय आता है तो सब होता है। और एक और बात भी है, देखो समय पर ही सब होता अच्छा भी लगता है, समय पर ही सब होता अच्छा लगता है। जेठ आषाढ़ के बाद सावन भादो की वर्षा प्राणी मात्र को प्रसन्न कर देती है। पूस और माघ के महीने की वर्षा किसी को अच्छी नहीं लगती, वो किसी के लिए सुखद नहीं है। समय पर हो तो सब अच्छा लगता है। ऐसे ही कहने का तात्पर्य मेरा ये है, निराश ना होइए, हारिए नहीं, हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना नाम। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। भगवान का भरोसा ना छोड़िए। भाव और भरोसा ये दोनों बना रहे, और इसको बनाए रखने की विधि एक ही है। इसको बनाए रखने की विधि एक है कि किसी भी प्रकार से संतों के आसपास बने रहें, हम संत रहे हमारे जीवन में, सत्संग रहे हमारे जीवन में।